जय हिंद सभी को। मैं कैप्टन मनोज पांडे सैनिक डिफेंस एकेडमी भिंड से लाइव हूँ। कुछ बच्चों के ज़्यादा मैसेज थे, फ़ोन भी आया, सर कोई किसी एकेडमी में जाके कैसे फ्रॉड होता है उसके साथ, चाहे कैसे जाके फंस जाता है। मैं सभी बच्चों और पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हो, आपका बच्चा क्या करने जा रहा है, इसके बारे में अगर जिम्मेदारी से आप नॉलेज ले लोगे ना तो कभी आप फ्रॉड का शिकार नहीं होगे। आप जिस संस्था में, जिस कोचिंग में, चाहे जिस शहर में अपने बच्चे को प्रिपरेशन के लिए भेज रहे हो, या आपका बच्चा उस शहर में प्रिपरेशन के लिए जाना चाहता है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि सिर्फ अकेले बच्चे पे ना छोड़ दे कि तुम जाओ ठीक है एडमिशन ले लो, अपनी तैयारी करो और बन जाओ जो करना है। ऐसे बनना आसान नहीं है। सरकारी नौकरियां आज के समय में, आज की जो है कि जनसंख्या के हिसाब से बहुत कठिन है, मेरिटेबल नहीं है और लाखों बच्चे बैठ रहे हैं। कुछ सीमित वैकेंसियां हैं। कोशिश किया जा सकता है, बच्चा अगर मानसिक स्वस्थ है, शारीरिक स्वस्थ है, सेना के लायक उसकी ऊंचाई है, किसी प्रकार की उसको शारीरिक समस्या नहीं है, तो वो फोर्स के लिए फिट है। जो बच्चे 10वीं 12वीं पास हैं, जिनकी उम्र 21 साल से कम है, वो बच्चे सेना के तीनों सेनाओं में, अग्निवीर की जो भी रिक्रूटमेंट है आपका सोल्जर बोर्ड का, आर्मी में आपका 10th पे जीडी और ट्रेडमैन का लेगा, और 10+2 है अगर आप मैथमेटिक्स से तो क्लर्क के लिए भी बैठ सकता है और टेक्निकल के लिए भी बैठ सकता है। अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं तो आप नर्सिंग सहायक के लिए बैठ सकते हैं। किसी परीक्षाओं के लिए आप अगर कर सकते हो, आपके पास क्षमता है, तो आप अपने घर बैठ के कर लो। अपनी सारी आज़ादियों को कम करो। और आप, ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं और मैं भी सलाह देता हूँ, आप अनुशासित बन के घर बैठ के इन परीक्षाओं को जो है कि आप आसानी से कर सकते हो। और नहीं व्यवस्था बनती है तो बात का ऑप्शन है, आप एकेडमी में जाओ, किसी भी एकेडमी में जाओ, तो उसका वेरीफाइड करना है कि फीस कितना ले रहा है, कह क्या रहा है, हम किस योग्य हैं, हम भर्ती हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमारी ऊंचाई है कि नहीं, हमें कुछ आता है कि नहीं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो असली हैं कि नकली हैं। इन सारी चीज़ों की जो है कि आपको जब नॉलेज लेगा तो फिर आप ठगी का शिकार नहीं बनेगा। मैं मुख्य रूप से बता रहा हूँ कि ठगी का शिकार वही बच्चा बनता है जो शॉर्टकट चाहता है, सोचता है कि बाप की ज़मीन बेचवा दें, हमें नौकरी लग जाए, हम बिना मतलब के बेकार हैं, तो फिर वो नौकरी नहीं लगना है। उसका पूरा पैसा जो है कि दलाल लूटेगा और उसको मूर्ख बनाएगा, और मेहनत की गाढ़ी कमाई अपनी बाप का जो रखा है वो जो है कि उस दलाल के हाथ में देगा। किसी भी संस्था में जाने से पहले उस संस्था का वेरिफिकेशन करिए। आप खुद जाइए, अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, वहाँ की जो फीस मांगी जा रही है उसका टैक्स सहित रसीद होनी जो है कि लीजिए उससे, उसके बारे में पता करिए, उसके रिजल्ट के बारे में पता करिए, ये उसका वहाँ के संसाधनों का जो भी सारी चीज़ें हैं उसको देखिए, गाइड करिए कि आप जो है कि क्या बोलते हैं वहाँ जाके पढ़ेंगे कि आपको जो कि सीधे ले जाके ट्रेनिंग सेंटर भेज देगा, ऐसे जादू टोना से भेज देगा। जो भी बच्चे फंसते हैं किसी दलालों के चक्कर में या किसी फर्जी संस्थाओं के चक्कर में, वो बच्चे मूर्ख बच्चे होते हैं। उनको बिल्कुल ही थोड़ा सा भी जो है कि मेहनत करने की क्षमता नहीं है उनके अंदर। फौज में अभी आज के समय में जो है कि एकेडमियाँ हैं, पिछले 15 साल पहले गांव में रोड नहीं होते थे, पगडंडियों के लोग बैठ के दौड़ के और जो है कि विभिन्न ट्रेडों में जो है कि वो करते थे, रिक्रूटमेंट में शामिल होते थे। उनके पास कोई संसाधन भी नहीं होता था, न्यूज़पेपरों में भर्तियों की जानकारी आती थी और उस जो है कि क्या बोलते हैं कि उससे सिलेक्शन ले लेते हैं। वर्तमान समय में सोशल साइट का समय है, सारी जानकारी हम अच्छा से समझ सकते हैं। किसी भी संस्था में जाने से पहले उसका फीस का लिमिटेशन देखिए, क्या फीस ले रहा है, इस फीस में हमें सुविधा क्या देगा, कह क्या रहा है, किस परीक्षा के लिए हमें तैयार करेगा। किसी के बोल देने से कि हम तुमको कलेक्टर बना देंगे तो नहीं बन सकते। तो जो बच्चे मैसेज कर रहे थे या फ़ोन कर रहे थे वो तो जानते हैं कि फर्जीवाड़ा कौन कर सकता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आप लोगों को भी जो है कोई दलालों के चक्कर में, क्या दलाल क्या उसके बाप का भर्ती दफ्तर है कि दलाल भर्ती करा देगा। 50,000 लोग लिखित परीक्षा देता है,
10 गुना लेता है जो है कि क्या बोलते हैं कि फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट करता है, उसका रनिंग कराएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा, सारे पैरामीटर पे खरा उतरे तो फिर आप जो है कि अग्निवीर के लिए भी जा सकेंगे। किसी भी संस्था के पास इतना जो है कि क्या बोलते हैं रिजर्वेशन नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिला सके। हाँ, बेहतर प्रारूप बना के प्रयास किया जा सकता है, और मेरा मानना है कि प्रयास करके 90+ बच्चों का सिलेक्शन होता है। उनका एडमिशन से पहले उनकी शारीरिक माप तोल करो, उनका मेडिकल टेस्ट करो, उनका टेस्ट पेपर लो, उनके पेरेंट्स को बुलाओ साथ में, अपने संस्था की कोचिंग का खर्चा के हिसाब से आप कितने दिन में इसको तैयार करोगे, कितने दिन में जिस परीक्षा के लिए इसे ले रहे हो उसका सिलेबस उसे कई बार पढ़ा के उसको तैयार करोगे, ताकि वो परीक्षा में बैठे जिस उम्मीद से आ रहा है तो जाके बैठ के पास हो जाए। पास होने के बाद टोकन फीस जो खर्च अरेंजिंग का बाद बनता है उसका लिखित नोटिस के साथ जो है कि क्या बोलते हैं कि टेक्स्ट सहित उसका जो है कि डिस्कस करो। ये सारी चीज़ें देखो बच्चों, आप ठगी का शिकार कब होंगे? जब आप मूर्ख होंगे। होशियार होंगे तो आप कहीं नहीं ठग सकता है, आप इंडिया में नहीं पूरा विश्व में जाकर कहीं ठगेगा नहीं। और सेना में जाना है तो फिर आपको तो चालाक होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। किसी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत दो, किसी की बातों में मत आओ। खुद समझो कि हम फोर्स में जाना है, तो फोर्स में जाने के लिए क्या होता है? फोर्स में जाने के लिए पहले होती है लिखित परीक्षा, जिसके लिए हमें ऑनलाइन करना पड़ता है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसे हम स्वयं कर सकते हैं या हमारे बड़ा भाई या जो जानता है इस परीक्षा के बारे में उसके साथ उससे सलाह लेके कर सकते हैं। ऑनलाइन वाला कर देगा, जो चार्ज होगा आपको लेना होगा। उसके बाद फिर आप उस लिखित परीक्षा को जाके देगा जो ऑनलाइन होगा। उसको पास करने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट होगा, जो मेरिट लिस्ट में आपका सेना के वेबसाइट पे या जिस भी पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे पुलिस फोर्सेस, सबका वेबसाइटों पे आपका वो रोल नंबर शो हो सके। तो आप वहाँ उसके बाद फिर आप फिजिकल के लिए जाएगा। फिजिकल में आपको रनिंग पास करनी पड़ेगी, आपको शारीरिक माप तोल पास करनी पड़ेगी, आपको चेस्ट जो है कि फिटमेंट वहाँ करना पड़ेगा। मेडिकल आपका सारा जो है कि क्या बोलते हैं कि सर्जिकल का आई इंट हाथ पैर सारी चीज़ों देखी जाके आपके प्राइवेट पार्ट तक चेक किए जाते हैं। आप सारे पैरामीटर पे खरे उतरेंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी सीट के हिसाब से। जो ऊपर के बच्चे होंगे उनको सिलेक्शन दिया जाएगा, जो निःशुल्क होगा। आप चाहे घर से बैठ के पढ़ के गए हो, चाहे जो है कि क्या बोलते हैं कि किसी कोचिंग में बैठ के पढ़ के गए हो, अगर आप उस मेरिट में उस नंबर के हिसाब से हो तो आपका सिलेक्शन निःशुल्क होगा। तो ये सवाल है, तो ये सवाल को समझना है। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं पढ़ने में ध्यान दो, ज़्यादा किसी फर्जीवाड़ा के चक्कर में मत पड़ो, ये तो अपने साथ फर्जीवाड़ा हो जाए। आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो। बाकी परीक्षा करीब है अग्निवीर का, ज़्यादा बड़ा परीक्षा नहीं होता है। सेना का तीनों सेनाओं का 10+2 लेवल का जो भी ट्रेड है कोई बड़ा परीक्षा नहीं है। जो हिंदी पढ़ना जानता है, इंग्लिश पढ़ना जानता है, मैथमेटिक्स का ज्ञान है उसे, वो 4-5 महीने अगर जो है कि क्या बोलते हैं क्लास लेके और बहुत अच्छा जो है कि उसको प्रैक्टिस करके उस परीक्षा को पास करने की क्षमता बना सकता है, और बहुत अच्छा जो है कि क्या बोलते हैं कि कर सकता है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है किसी परीक्षा को पास करने के लिए, लेकिन पढ़ाई पे मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकल पे मेहनत करना पड़ता है। जिस संस्था में रहो उस संस्था में निर्धारित फीस लागू होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं महीने के हिसाब से भी दे के अपना कर सकते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा ठीक ठाक है, जिनका फैमिली का हिसाब किताब, तो 6 महीने का एक बार जमा कर देते हैं, 3 महीने का एक बार जमा करते हैं, जिससे हर महीने संस्था का जो है कोई भी कर्मचारी आपको फीस के लिए डिस्टर्ब ना करे और आपके जो है कि अन्य दिनचर्या में किसी प्रकार का समस्या ना है। तो किसी फर्जी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मेहनत करना है। किसी कोचिंग को ज्वाइन करना है तो पहले उस कोचिंग को वेरीफाइड करना है, अपने पेरेंट्स को लेके जाना है, वहाँ की कोचिंग का संस्थापक जो भी वहाँ का सारा प्रजातंत्र है उससे मिलना है, वहाँ के बारे में जानना है, क्या कराएंगे, किस परीक्षा के लिए पढ़ाएंगे, कितना दिन पढ़ाएंगे, क्या कैसे, सारी चीज़ों को जानकारी लेना है। जय हिंद, जय भारत।